महापुरुष सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने हाथ कभी किसी के आगे फैलाया नहीं था। मन में सोचते हैं कि और 10-15 मिनट तक लंगर किसी को नहीं मिलना, क्योंकि आटा समाप्त होने वाला है। यह तो बड़ी अपमान वाली बात हो जाएगी कि महापुरुषों के स्थान पर लंगर ही समाप्त हो गया। उन्होंने वचन सुनाया, कहते कि मैंने गुरु साहिब जी के चरणों में अरदास की, हे सतगुरु कृपा करना, आप ही लाज रखना, और आप वहां से चुपचाप चले गए। मन में यही कि सामने तिरस्कार सुनना बहुत कठिन है, बड़ा अपमान होगा, बाद में देखा जाएगा। कहते हैं कि मैं 12:30 बजे का वहां से निकला और श्री सुखमणि साहिब जी का गुटका पकड़ लिया। 5 पाठ हो गए तो अरदास की कि भाई सालोह जी, आपका स्थान है, आप ही लाज रखना। शाम के 6 बजे वापस डेरे लौटा। मन में यही था कि सेवादार कहेगा कि संगत भूखी गई, आज बड़ी बदनामी हुई। लेकिन जब सेवादार को मिले तो वह कहने लगा कि आप कहाँ चले गए थे। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही कोई शरीर आकर 11 बोरियां आटे की दे गया, जिनमें से 2 लगी हैं और 9 बोरियां अभी भी शेष हैं। महापुरुष कहते हैं कि सेवादार की यह बात सुनकर मेरी आंखों में अश्रु आ गए कि हे सतगुरु, सुखमणि साहिब जी की वाणी कैसे इज्जत बचाती है। गुरु नानक वाणी जी से प्रेम करने वालों की, बंदगी करने वालों की हमेशा रक्षा करता है, इज्जत रखता है, किसी प्रकार की मुश्किल घड़ी नहीं देखने देता, स्वयं लाज रखता है। जो उसके रंग में रंगे गए उनकी सब जिम्मेदारियां स्वयं संभालता है। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी की 9वीं विशेषता कि सुखमणि साहिब जी की वाणी हमारी इज्जत भी बचाती है। जीवन में मुसीबत आ जाती है, कई बार कर्जा इतना सिर पर चढ़ जाता है कि इज्जत उछलने का डर होता है। कई बार बच्चा कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे इज्जत उछलने का डर होता है। कई बार आपसे ईर्ष्या करने वाले आपकी इज्जत उछालना चाहते हैं। कई बार आपसे खुद से ही कोई ऐसी भूल हो जाती है जिससे आने वाले समय में बदनामी का डर होता है। घबराया मत करो, घर में सुखमणि साहिब जी की सेंचियां लगा लिया करो। जब लगे कोई ऐसी घड़ी आने वाली है तो करो सेंची पर 5 पाठ, एक चौकड़ी पर उसके रंग में कुछ दिन चलने दीजिए। मना लो गुरुजी को, बात तो गुरुजी को मनाने की है, फिर देखो गुरु कैसे इज्जत बचाएगा। सच्चे मन से उसका सहारा लो, वह कठिन समय गुजार देगा, मुश्किल घड़ी देखने ही नहीं देगा। दास को एक गुरमुख प्यारे ने अपनी आप बीती सुनाई। कहने लगा, एक बार किसी जगह स्टेज पर मुझसे कोई गलत विचार किया गया, गलत कथा सुनाई गई। उस समय तो पता ना लगा, लेकिन जब स्टेज से उतरा तो किसी ने कहा कि मैं तेरी अपने इलाके के कुछ सिंहों को शिकायत करूंगा। यह तूने जो विचार किया है वह गलत है। वह कहता है कि जब मैं घर पहुंचा और बैठकर सोचा तो मन में यह महसूस होना शुरू हो गया कि सचमुच आज मैं जो स्टेज पर विचार करके आया हूँ वह गलत था। सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। उस समय गुरु साहिब जी के कमरे में जाकर दामन फैला लिया, स्वयं पर सजा लगा ली कि मैं अपने नित्य नियम के अलावा 13 दिन के लिए रोज सुखमणि साहिब जी का पाठ करूंगा। आप कृपा करो, जो मुझसे भूल हो गई है मेरी भूल पर पर्दा डाल दो। उसने बताया कि उस बात का यूं पर्दा पड़ गया कि वह बात निकली तक ही ना।
गुरु को मना ले तो वह हमारी भूलों पर भी पर्दा डाल देता है। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी बड़ा अनमोल खजाना है। इस दरगाही वाणी का सहारा लो, यह इज्जत भी रखती है। समाज में रहते यदि हम पर कोई संकट, मुश्किल, कर्जा, वासनाएं इत्यादि बन जाएं, तो श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ने से गुरु साहिब जी हमारी इज्जत भी बचाते हैं। हमारा प्रयास आप जी सुखमणि साहिब जी का कम से कम एक पाठ रोजाना करके आप संगत ही सफल कर सकते हो। धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कल युगी जीवों के कल्याण हेतु पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की रचित वाणी श्री सुखमणि साहिब जी की बड़ाइयाँ अपरंपार हैं। अनंत बड़ाइयाँ हैं श्री सुखमणि साहिब जी की। गुरु अर्जुन देव जी की प्रदान की इस अनमोल वाणी से कितनों ने लाभ प्राप्त किया, कोई गिनती नहीं, और कितने लेते रहेंगे, कोई गिनती नहीं। गुरु अर्जुन देव जी जिन्होंने यह अमृत रूपी सुखमणि साहिब जी की देन हमारे दामन में डाली, शरीर का एक एक रोम भी उनकी देने नहीं दे सकता। किसी प्यारे ने सुखमणि साहिब जी की महिमा इस प्रकार लिखी है। यह पन्ने नहीं, यह अक्षर नहीं, यह सीना है गुरु अर्जुन जी का। सुखमणि प्रेम से पढ़नी जो, यह दर्शन है गुरु अर्जुन जी का। चित्त में गुप्त खजाना था, सुखमणि रूप बना दिया। दयालु श्री गुरु अर्जुन जी ने संगत की झोली डाल दिया। यह हाथों के प्रयोग हैं, इस मृत रूह जीवा दिए। कोड़ी जैसे वजीर खां इस कंचन जैसे बना दिए। मंगते और भिखारियों को इस शाह शहनशाह बना दिया। यदि शहनशाह ने छुआ इसे तो रब के साथ मिला दिया। यह कुंजी है दौलत की, इसमें गुप्त खजाना है। यह अमृत सच खंड का, यह दरगाही खजाना है।